हेलो, गुड मॉर्निंग अगेन। तो ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर 4 का, और इसके साथ तुम्हारा चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन के केस में जंक लगना हिंदी में। तो जंक जैसे डेफिनेशन दे रखी है, मेटल सरफेस आर ईटन अवे। मतलब जब कोई भी मेटल सरफेस, चाहे आयरन हो, कॉपर हो, कोई भी मेटल सरफेस जब उसकी लेयर ऊपर की ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। किस कारण? जब उसको दो चीज़ें मिलती है, हवा और वाटर, एयर एंड मॉइस्चर। तो कोरोजन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो है एयर और वाटर। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है, इसके बिना कोरोजन नहीं होगा। तो अब कोरोजन किसी का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है और कॉपर का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन तुमने जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है जैसे गोल्ड और सिल्वर, उनका कोरोजन नहीं होता क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते। आयरन की रिएक्टिविटी क्या है, गोल्ड से ज़्यादा है, और कॉपर की भी क्या है, गोल्ड और सिल्वर से ज़्यादा है, और आयरन की तो कॉपर से भी ज़्यादा है। तो आयरन सबसे ज़्यादा कोरोड होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे हम लोग इसको रोक कैसे सकते हैं। दो तरीके हैं, पहला है पेंटिंग, दूसरा है कवरिंग विद अनदर मेटल। देखो पेंटिंग में क्या होता है, जैसे आयरन का कोई सरफेस है या किसी चीज़ का भी कोई सरफेस है, हमने उसके ऊपर पेंट लगा दिया। अब पेंट लगा दिया तो उसका कांटेक्ट, उस मेटल का कांटेक्ट टूट जाएगा, किससे? एयर और वाटर से। तो एयर और वाटर से कांटेक्ट टूट जाएगा तो फिर उसका कोरोजन रुक जाएगा। लेकिन ये कि अगर गलती से पेंट निकल गया कहीं बाय चांस, तो फिर से कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अंदर का मेटल रिएक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हमने पेंट को उसके ऊपर चढ़ाया था, पेंट की कोटिंग चढ़ाई थी, तो ये कोटिंग क्या है, रिएक्शन को रोक देती है। लेकिन ये कोटिंग हट गई कहीं से तो रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर से कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। तो पेंटिंग जो है उतना अच्छा मेथड नहीं है। फिर हम लोग आएंगे दूसरे मेथड में। इसमें हमारे 4 मेथड हैं। कवरिंग विद अनदर मेटल, पहला है मतलब कि किसी भी सरफेस है, जैसे आयरन के सरफेस को जिंक से कवर करना या किसी और से कवर करना, मतलब उस पर किसी और की लेयर चढ़ाना। गैल्वेनाइजिंग है पहला। गैल्वेनाइजिंग मतलब आयरन के ऊपर हम लोग जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। अब ये तुम्हें पता है कि जिंक जो है, यहाँ ध्यान से समझना, जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है। तो जब हमने आयरन के ऊपर, समझ लो ये आयरन है और ये ऊपर जो है जिंक है, नीचे आयरन है, तो बाय चांस ये जिंक की लेयर कहीं से निकल गई, तब भी आयरन जो है रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो जिंक है वो किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, जैसे मैंने बताया था पिछले रिएक्टिविटी सीरीज में, आयरन जो है जिंक को डिस्प्लेट नहीं कर सकता। इसलिए बाई चांस कहीं से ये कोटिंग निकल भी गई तब भी कोरोजन नहीं होगा, क्योंकि आयरन जो है वो कम रिएक्टिव है, किससे? जिंक से। फिर दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, आयरन के ऊपर जो है हम लोग टिन की प्लेट चढ़ा देते हैं। ये तो सबने देखा रखा होगा कि गांव में भी हम लोग या यहाँ पर भी जो है टिन के बहुत सारे कैंस यूज़ करते हैं। लेकिन टिन के साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि टिन की बाई चांस लेयर कहीं से निकल गई तो फिर क्या होगा, आयरन जो है वो टिन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन जो है वाटर और मॉइस्चर मिलने पर यहाँ जहाँ से टिन निकला हुआ है वहाँ से कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है टिन से। यहाँ पर नहीं हो रहा था क्योंकि आयरन कम रिएक्टिव है। फिर तीसरा एनोडाइजिंग। देखो एनोडाइजिंग में क्या होता है, ये जनरली एल्यूमिनियम पे किया जाता है। तो एल्यूमिनियम की जो ये रॉड है इसको हम लोग एनोड बनाते हैं, मतलब इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। यहाँ पॉजिटिव मैंने लिख रखा है, ठीक है। एनोड को क्या किससे जोड़ते हैं? पॉजिटिव से। और जो कैथोड होता है उसको हम लोग लेड एक तुम्हारा मेटल होता है, पीबी होता है उसका सिंबल, तो लेड से जोड़ते हैं। तो जब हम लोग इससे करंट पास करते हैं तो धीरे धीरे इस जो एल्यूमिनियम है इस पर एक लेयर चढ़नी स्टार्ट हो जाती है, और सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। तो जब हम लोग करंट पास करते हैं तो इसके ऊपर एल्यूमिनियम की लेयर स्टार्ट हो जाती है चढ़नी, तो धीरे 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 इसको पूरा कवर कर देती है। तो इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं एनोडाइजिंग। इससे क्या होता है, कोरोजन जो है वो नहीं होता क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर लेयर चढ़ जाती है। फिर चौथा है तुम्हारा एलोइंग। एलोइंग मतलब एलोय, इससे पहले तुम्हें एलोय को समझना होगा। एलोइंग से पहले एलोय को, एलोय जो है एक मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मेटल, ये मेटल या मेटल का भी हो सकता है,
मेटल नॉन मेटल का भी हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और 2 नॉन मेटल का भी हो सकता है, मतलब 3 या 4 का भी हो सकता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अलॉय होते क्या हैं। जैसे अलग अलग अलॉय मैंने दिए, ब्रॉन्ज, सोल्डर, ड्यूरेलुमिन, स्टेनलेस स्टील। तो देखो, अगर तुम लोग ये ब्रॉन्ज जो है, जिसको ब्रॉन्ज मेडल जो होता है तुमने देखा होगा कैसा होता है, किसी को मिला होगा ब्रॉन्ज मेडल, थर्ड पोजीशन वाले को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, सेकंड को सिल्वर, फर्स्ट को गोल्ड। तो जो ब्रॉन्ज मेडल है वो एक मेटल से नहीं बना है, वो 2 मेटल का मिक्सचर है। किसका है? कॉपर और टिन का। वो भी कोरोजन रोक देता है, कोरोजन नहीं होता उस पर, ठीक है। तो ये ब्रॉन्ज तुमने देखा होगा, ये स्टैचू बनाने के भी काम आते हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन भी दे रखा है एक्सरसाइज में। स्टैचू में जैसे तुमने शिव भगवान की, नटराज की मूर्ति देखी होगी या बाकी मूर्तियाँ देखी होंगी, तो ब्रॉन्ज जो है मूर्तियाँ बनाने के काम आता है। दूसरा सोल्डर, ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट अलॉय है, ये टिन और लेड से बना होता है। और जो ये सोल्डर होता है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, जैसे तुम्हारे आईसीज हो गए या मेमोरी कार्ड हो गए, चिप, उनको उनके कनेक्शन में ये सोल्डरिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो तुम्हारे चिप्स होती है कंप्यूटर की। फिर तीसरा है ड्यूरेलुमिन। ये 4 मेटल का मिक्सचर है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज। ये मैग्नीशियम है, ये मैंगनीज है। 4 मेटल के मिक्सचर से ये एलॉय बना है, ड्यूरेलुमिन। तो ये ड्यूरेलुमिन जो है, ये एरोप्लेन की बॉडी बनाने में काम आता है। जो एरोप्लेन की बॉडीज़ होती है वो ड्यूरेलुमिन से बनती है। इसमें इसके नाम में ही एल्यूमिनियम आ रहा है, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम ऐसे याद रख सकते हो, उसके बाद कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज। फिर स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील तुम लोग देखते होगे, स्टेनलेस इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि इस पर कभी स्टेन नहीं आता। स्टेन मतलब कोई भी दाग या धब्बा। जैसे आजकल की जो कटलरी है, कटलरी मतलब बर्तन, थाली, चाकू या तुम्हारे चम्मच, वो सब किससे बनते हैं? स्टेनलेस स्टील से। उन पर कभी भी जंग नहीं लगती। तो स्टेनलेस जो स्टील है आजकल वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, किस में? किचन में। तो ये चीज़, ये कुछ मैंने दिए थे अलॉय जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये तुम्हें याद करने। और स्टेनलेस स्टील का जो है एक और बहुत ज़्यादा काम आता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल मतलब जो ऑपरेशन, मतलब डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, सुई या कुछ और जो है, उसमें भी जो है स्टेनलेस स्टील का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अलोइंग जो है चौथा तरीका था कोरोजन को बचाने का। तो इसके साथ ही तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।